कभी कभी तुम्हारा एक डिसीजन पूरी दुनिया बदल सकता है, और ऐसे ही एक डिसीजन की वजह से आज हम सभी जिंदा हैं। आज से 63 साल पहले 1962 में सारी दुनिया लगभग खत्म ही हो जाती, लेकिन सिर्फ इस आदमी की वजह से आज हम सभी जिंदा हैं। यूएस और सोवियत यूनियन की कोल्ड वॉर के दौरान दोनों ही देशों के पास इतना न्यूक्लियर बम था कि वो पूरी दुनिया को तबाह कर सकते थे। ठीक इसी समय 27 अक्टूबर 1962 सोवियत यूनियन का सबमरीन B-59 एक टॉप सीक्रेट मिशन पर था, और इस सबमरीन में थे न्यूक्लियर बम जिनकी पावर हिरोशिमा पर गिराए गए न्यूक्लियर बम्स के बराबर थी। सबमरीन जब क्यूबा से गुजर रही थी तभी यूएस नेवी को अपने रडार सिस्टम पर इस सबमरीन का पता चलता है। वे सबमरीन समुद्र में इतनी गहराई में थी कि उन तक कोई भी रेडियो कनेक्टिविटी कर पाना बहुत ही मुश्किल था। तो यूएस नेवी ने तुरंत नॉन लीथल डेप्थ बॉम्ब्स समुद्र में गिराए, जिससे वह सबमरीन समुद्र की सतह पर आई और अपनी आइडेंटिटी बताई। कोल्ड वॉर तो चली रही थी और ऊपर से डेप्थ चार्जेस की वजह से सबमरीन में मौजूद लोगों को लगा कि शायद कोल्ड वॉर अब वर्ल्ड वॉर में बदल चुकी है, इसलिए कैप्टन ने न्यूक्लियर बॉम्ब्स को लॉन्च करने का ऑर्डर दे दिया। लेकिन सबमरीन की न्यूक्लियर बॉम्ब को लॉन्च करने के लिए सबमरीन में मौजूद कैप्टन, पॉलिटिकल ऑफिसर और कमांडर इन तीनों का ही अप्रूवल चाहिए होता है। उस समय कैप्टन और पॉलिटिकल ऑफिसर ने अपना अप्रूवल दे दिया था, लेकिन कमांडर ऑफिसर ने इसको होल्ड पर रखा। सोचो, अगर तीनों ऑफिसर अप्रूवल दे देते तो उस समय न्यूक्लियर बॉम्ब लॉन्च हो जाता और एक न्यूक्लियर वॉर स्टार्ट हो जाती और दुनिया लगभग तबाह हो जाती। सबमरीन में मौजूद सभी लोग डरे हुए थे और चाहते थे कि न्यूक्लियर बॉम्ब को लॉन्च किया जाए, लेकिन कमांडर वेस्ली आर्किपोव मना कर देते हैं, क्योंकि सबमरीन को अभी तक कोई नुकसान नहीं पहुंचा था। इससे उन्होंने अंदाजा लगा लिया कि ये सिर्फ डेप्थ चार्जेस हैं और ऊपर मौजूद आर्मी सिर्फ हमारी आइडेंटिटी जानने के लिए ये डेप्थ चार्जेस कर रही है। वेस्ली आर्किपोव की इसी समझदारी और सोच समझ के लिए गए फैसले की वजह से आज हम सभी जिंदा हैं।